नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माध्यक। माध्यक होता क्या है? आज हम माध्यक के बारे में जानेंगे। माध्यक का उपयोग कहाँ होता है, माध्यक कैसे निकाला जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप कैसा होता है, आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले माध्यक क्या होता है? यदि समूहों के चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तो ठीक बीच के चर मान को समूह का माध्यक कहते हैं। जैसे आरोही कहने का मतलब क्या होता है? आरोही कहने का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही कहने का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही कहने का मतलब होता है घटते क्रम में। क्या होता है? घटते क्रम में। तो माध्यक होता क्या है? कोई भी संख्या दिया हो, ठीक है, जैसे 2, 5, 1, 3, 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। जैसे 1, 2, 2, 3, 5, ये हमने बढ़ते क्रम में सजा लिया या घटते क्रम में सजा लीजिए। 5, 3, 2, 2, 1। तो ये हो गए आपके आरोही या अवरोही क्रम में। जब भी सजाएंगे तो ठीक बीच वाला, जैसे बीच में यहाँ है, तो ये 2 इसका माध्यक हो जाएगा और इसका भी, यानी मूड जो है 2 हो जाएगा। ठीक है। अब आता है माध्यक के गुण और दोष क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं माध्यक के गुण और दोष क्या होते हैं। ठीक है। तो माध्यक जो होता है, इसकी गणना जो होती है ना, माध्यक का गुण है, इसकी गणना बहुत ही सरल और बोधगम्य होती है। मतलब जब आप इसको बनाइएगा तो जब इसकी गणना आप करोगे तो वो बहुत ही सरल होगा। दूसरा, इस पर चरम मानों का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। इसमें जो चरम मान होते हैं ना, उसका प्रभाव लगभग न के बराबर पड़ता है। तीसरा, इसका निर्धारण आप निश्चितता के साथ कर सकते हैं, मतलब कंफर्म रह सकते हैं कि आप जो निर्धारण कर रहे हैं वो सही है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यह मानसिक स्तर, आपके दिमाग का स्तर कैसा है, ईमानदारी, योग्यता, गरीबी आदि के लिए सबसे उपयोगी जो माप होता है ना, वही होता है माध्यक। कौन होता है? माध्यक। अब माध्यक के दोष भी होते हैं, इसके निर्धारण में कठिनता होती है। ये तो बात है, माध्य जितना आसानी से निकल जाता है वो इतना आसानी से नहीं निकल पाता है। यह चरम मानों की अवहेलना भी करता है और यह पूरे समूह का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। यहाँ पे कर पाता है होगा, पति लिखा गया, ये गलत है, कर पाता है। ठीक है। मतलब माध्यक के गुण हो गए कि इसकी गणना सरल है, मतलब आसानी से। ये 2018 में जो 10th का एग्जाम हुआ था, जिस समय बच्चे को लगा था कि क्वेश्चन मैथ का हार्ड है, उस समय ये गुण और दोष पूछे थे 2 नंबर में। ये चरम मानों की अवहेलना, इस पर चरम मानों का प्रभाव कम पड़ेगा। इसका निर्धारण निश्चितता के साथ आप कर सकते हैं। ये मानसिक स्तर, ऑप्शन आ सकता है कि मानसिक स्तर, ईमानदारी, योग्यता के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दे देगा माध्य, बी में आपको दे देगा माध्यक, सी में दे देगा बहुलक और डी में दे देगा इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा माध्यक। एक चीज और, यह जो माध्यक होता है इसके कुछ दोष भी है। पहले तो ये इसके निर्धारण में आपको कठिनता होगी, यह चरम मानों की अवहेलना भी करता है और ये पूरे समूह का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। चलिए आगे जानते हैं माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो माध्यक की गणना, सबसे पहले हम जानेंगे माध्यक की गणना। तो माध्यक की गणना क्या होता है? ये जो माध्यक की गणना टॉपिक है, ये सरल वितरण के लिए मैं बता रहा हूँ। यदि n बराबर विषम हो तो m बराबर n+1/2 का वहाँ चरमान। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे 2, 1, 5, 7, 4, 3, 2। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे
ये सम है कि विषम, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ n बराबर हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले प्रश्न को देखना है और n की संख्या ज्ञात करनी कि ये कितने हैं। अगर सम है तो अलग फार्मूला से, विषम है तो अलग फार्मूला से। ये मैं 2 नंबर वाला टाइप बता रहा हूँ। इसके बाद में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आंसर कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में n बराबर n का वैल्यू निकालना है और देखना है सम है कि विषम। दूसरा स्टेप में आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है, तो मैं इसको आरोही क्रम में सजा लेता हूँ। 1 2 2 3 4 5 7, 3 4 7 हो गया। अब क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे फार्मूला से। m बराबर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है आपका 7 + 1/2 व चरमान। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8/2, ये आपका 4, अर्थात चारवां जो चर मान होगा ना वही आपका माध्यक होगा। कौन होगा, तो 4 नंबर पे कौन आ रहा है, 1 2 3 4, यानी 3 जो है आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। तो माध्यक निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले n जो होता है n का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, n कितना है, दूसरे बार में बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे। तीसरे बार में अगर वो n है, n विषम है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, सम है तो वो अगले पेज में अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे ज्ञात किया जाता है। तो 7 + 1/2, तो ये 4 हुआ और 4 आंसर नहीं होगा, 4वां चर मान। अब इसमें आके हम देखेंगे चौथे नंबर पे कौन है, तो 3 है, तो 3 आपका हो गया क्या, 3 आपका हो गया माध्यक। ठीक है, इसी में कुछ क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं, जैसे 5 3 2 1 4 का माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो n काउंट करेंगे। तो सर है 5, स्टेप नंबर 1 विषम है, तो विषम है तो इस विधि पे बनेगा। दूसरा सेकंड स्टेप बोलता है पहले इसको आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तीसरा स्टेप कहता है फार्मूला, अगर सम है तो सम वाला फार्मूला, विषम है तो विषम। विषम है तो 5 + 1/2वां चर मान, तो ये हो जाएगा आपका 3वां चर मान। अब हमको यहाँ देखना है कि 3 नंबर पे कौन आ रहा है, 3 नंबर पे जो आ रहा है वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, वही आंसर। तो 1 2 3 नंबर पे 3 ही आ रहा है, इसलिए इसका जो माध्यक होगा वो 3 हो जाएगा। आया समझ में। अब चलते हैं दूसरे अगले स्लाइड में, उदाहरण कुछ आपको मैं देता हूं। उदाहरण में जैसे क्वेश्चन है 7 5 4 2 3 8 9 का माध्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक ज्ञात करने का अब पहला है कि ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा है या सब्जेक्टिव में। अगर सपोज डेट ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव में बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। वहाँ आपको ऑप्शन देगा ऐसे 2, ठीक है, B 4 C 8 D, इनमें से कोई नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आरोही अब अवरोही क्रम में सजा लेंगे। 2 3 4 5 7 8 9। अब n बराबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर 7। 7 है यानी विषम, और विषम के लिए डायरेक्ट है, जो बीच में होगा वही आंसर। तो बीच में आपका कितना है, 5 है, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, माध्यक ज्ञात तो करना है, लेकिन सबसे पहले विषम होगा तो उसे ऑब्जेक्टिव में निकालना आसान है कि उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए और बीच वाला जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं सम वाले के लिए।
तो सम वाले को कैसे बनाएंगे उसके लिए मैंने फार्मूला भी लिखा है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। 1 4 3 2 5 6 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें, माध्यक मतलब मोड करें। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे n की संख्या कितनी है। तो n बराबर हो जाएगा 3 3 6, 6 बराबर सम, और सम जब भी है उसको उसके लिए फार्मूला ये वाला लगाना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला m बराबर 6 है तो 6 बटा 2 वे, n का मान 6 है ना, 6 बटा 2 वे और 6 प्लस, ठीक है। ये यहाँ पे फार्मूला में गलती है, फार्मूला होता है n बाई 2 प्लस 1, ठीक है, ये नहीं होगा, n बाई 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 बटा 2 प्लस 1 वे वा चर मानों का माध्य, चर मानों का माध्य। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ये काटेंगे तो हो जाएगा 3, 3 जोड़ 1 कितना हो गया, 4वां चर मानों का माध्य। तो अब हम देखेंगे 3 नंबर और 4 नंबर पे कौन, 3 नंबर 4 नंबर, 3 में 3 और 4 आ रहा है, तो 3 प्लस 4 बाई 2, 7 बटा 2 यानी 3.5। आई बात समझ में। जब भी विषम बोले तो आसान है, सम में क्या किया जाता है, जो n होता है n बाई 2 और n बाई 2 प्लस 1वें चर मानों का, जो चर मान आएगा उसका माध्य, ठीक है। आइए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप दोनों देखेंगे। आपको खुद अब आप देख कर आंसर बताओगे कि कैसे। पहला क्वेश्चन है 2 3 1 4 8 7। अब आपको बोलेगा माध्यक ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि n बराबर 6 है यानी सम है। डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में इसका आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, और अगर वो सम है तो बीच वाले दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। 3 प्लस 4 बाई 2 बराबर 3.5। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, डायरेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ से कलर चेंज कर ले, लाल लेते हैं, लाल अच्छा लगता है। तो अब है 7 5 2 4 3 1 का माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़िए, नहीं सबसे पहले देखिए सम है या विषम। तो सर ये तो सम है, n बराबर 6 आया यानी सम, सम है चाहे विषम। पहले आप इसको सजाइए, 1 2 3 4 5 7, और जैसे ही विषम आए तो बीच वाला, सम आए तो बीच वाला दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। 7 बटा 2 बराबर 3.5। तीसरा अगर ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे, विषम वाला एक देख लीजिए, 5 7 4 2 1। तो जब भी यहाँ देखिए n बराबर 5 है यानी विषम है, तो विषम के लिए कुछ नहीं करना है। विषम के लिए हमेशा याद रखिएगा, पहले सजा लीजिए बढ़ते या घटते क्रम में, 1 2 4 5 7, और बीच वाला जो टर्म होता है ना वही आपका हो जाएगा माध्यक। तो आया समझ में, विषम हो तो बीच वाला और सम हो तो बीच वाले दोनों का माध्य, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद।